अस्सलाम वालेकुम बिहाफ रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद यूसुफ आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। आज इंडेक्स का स्टार्ट नेगेटिव स्टार्ट होने की मेन वजह आप लोगों को पता है कि रात में उन्होंने देखा क्रूड ऑयल की प्राइस काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर जो है वो गेन देखने को मिला है। इसके ऊपर जो है वो हमारी गवर्नमेंट ने भी जो भी पिछले 2 मरतबा जो एक सब्सिडी दे रही थी वो सब्सिडी जो है ना उसको हटा के अब जो है पेट्रोल का बम गिराया गया आवाम के ऊपर, जिसके बाद जो है मार्केट के अंदर मंदी की बातें स्टार्ट हुई, होल्ड लगने की बातें स्टार्ट हुई, इन्फ्लेशन की चीज़ें मुख्तलिफ़ चीज़ें चलना शुरू हुई। हालांकि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि आज मार्केट के अंदर मोमेंटम बन सकता है और एक अच्छी रिकवरी आएगी, लेकिन इन चीज़ की वजह से जो है वो थोड़ा सा सेंटिमेंट ख़राब हुआ। मार्केट का स्टार्ट नेगेटिव 3000 पॉइंट के करीब मार्केट नेगेटिव गई, वहाँ से रिकवरी आई। रिकवरी आने के बाद मार्केट ने ग्रीन जोन में भी, हमने मार्केट को ग्रीन जोन में भी जाते हुए देखने को मिला। 1,52,103 का लेवल हमें आज का हाई लगा, लेकिन फिर वहाँ से मोमेंटम कंटिन्यू नहीं हो पाया। जो ब्रेकआउट लेवल आप लोग को टेक्निकल ग्रुप के अंदर बताया था कि एक रिकवरी आ सकती है, रिकवरी आई। 1,52,370 का लेवल दिया गया था। ये लेवल अगर सस्टेन हो जाता है तो मार्केट 1,55,000 के लेवल को सीधा टारगेट करेगी, लेकिन वो ब्रेकआउट नहीं हो पाया। अब फिर दोबारा से मोमेंटम थोड़ा सा लूज़ हुआ, लेकिन इंडिविजुअल आइटम में हम लोगों ने बहुत अच्छी रिकवरी देखी, बहुत अच्छे मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला। खासतौर पर रिफाइनरी सेक्टर के अंदर सुबह रिकोडेविक की न्यूज़ के ऊपर बीपीएल ओजीडीसी के अंदर भी, रिफाइनरी सेक्टर के ऊपर मार्जिन के अंदर भी काफ़ी अच्छा ज़बरदस्त किस्म का आज मोमेंटम बना। एक अच्छी रिकवरी हुई मार्केट के अंदर। वो जो पैनिक थी मार्केट के अंदर, वो पैनिक नहीं देखने को मिली जो मार्केट ओपन होने से पहले चीज़ें सुनने को मिल रही थी। मार्केट ने आज रिबाउंड भी किया। 1,50,000 का लेवल जो है वो आज वीकली बेसिस के ऊपर भी सस्टेन किया। 1,50,370 398 के लेवल के ऊपर हमें आज की वीकली क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने आज के दिन 1,612 पॉइंट लूज़ किए हैं। वॉल्यूम लीडर की अगर हम बात करें, एनर्जी, WTL, PRL बहुत ज़बरदस्त किस्म की मोमेंटम PRL के अंदर कैप लगा और रिफाइनरी सेक्टर के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म का परफॉर्मेंस PRL के अंदर देखने को मिली। पूरे सेक्टर के अंदर देखने को मिली, लेकिन PRL के अंदर बहुत अच्छा मोमेंटम बना के इलेक्ट्रिक टेलीकार्ड वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर देखें तो मिजान बैंक 92 पॉइंट, ATRL 70, पाक ऑयल फील्ड 55 पॉइंट, BHL 53, BFL 49, एनर्जी 28 पॉइंट, PSO 16 पॉइंट, HBL 13 पॉइंट और SSGC 13 पॉइंट ऐड करते हुए हमें नजर आए। लूजर साइड के ऊपर UBL के अंदर कंटिन्यूसली प्रेशर 417 पॉइंट, UBL ने लूज किए, रोलिंग 306, FFC 148, सिस्टम 117, लक्की 115, मारी 74, फातिमा 44 पॉइंट लूज करते हुए नजर आए हैं। इंडेक्स की कैंडल जो है वो ग्रीन जोन में हमें जो है वो नज़र आ रही है, ग्रीन कैंडल नज़र आ रही है। वो इसकी वजह ये है कि इंडेक्स का स्टार्ट ही नेगेटिव हुआ था, उसके बाद जो है वो क्योंकि हमें उस लो से जो है वो काफ़ी अच्छी ऊपर क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। वॉल्यूम के अंदर भी आज हम लोगों ने इजाफा देखा है। यहाँ का जो कल के सेशन का हाई था ना, ये ब्रेकआउट लेवल था, वो इंडेक्स आज ब्रेकआउट करने में नाकाम हुआ। आज वॉल्यूम के अंदर इजाफा हुआ, 270.148 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 202.909 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 67.104 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखें। परसेंटेज में देखें तो 33.07 वॉल्यूम 33.07% वॉल्यूम हमें ज़्यादा जनरेट होते हुए नज़र आए। कल जो एक सिनेरियो था आज उससे काफ़ी बेहतर आज हमें मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला। इंडिविजुअल आइटम्स के अंदर काफ़ी एक्टिविटी देखने को मिली। वीकली बेसिस के ऊपर देखें तो वीकली बेसिस के ऊपर फिर एक हफ़्ता तकरीबन जो है वो 10 वीकली क्लोजिंग नेगेटिव होते हुए देखने को मिली है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हाँ पूरी 10 हफ्ते कंटिन्यूसली भी इंडेक्स जो है वो कैसी 100 इंडेक्स नेट बेसिस के ऊपर वीकली लॉस रिकॉर्ड किया गया है। वॉल्यूम के अंदर हम लोगों ने इस वीक इजाफा देखा और कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं कि ये तीसरा हफ्ता है वॉल्यूम के अंदर इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। 1434 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा इस वीक। लास्ट वीक हम लोगों ने 1127 यानी 1127 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट वीक के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 307 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखे हैं। परसेंटेज में देखें तो 27.3% वॉल्यूम हमें ज़्यादा जनरेट होते हुए नजर आए। ये चैनल है इंडेक्स कंटिन्यूसली चैनल की जिस बॉटम के ऊपर ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। 1,47,000 1,44,000 को बॉटम बनाया हुआ है। वेबसाइट के ऊपर 1,56,000 1,58,000 को जो है वो इसने टॉप बनाया। पिछले एक महीने से जो है वो इंडेक्स इसी रेंज के अंदर जो है वो ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है और इस चैनल के बॉटम के ऊपर यहाँ पे इंडेक्स जो है वो सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है कंटिन्यूसली। इस चैनल के ऊपर यहाँ पे बिल्कुल हमारी जो है वो स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बिल्कुल बाइंग की और वेबसाइट के ऊपर 2,10,000 जो कि आप लोगों के साथ डिस्कस किया गया है। शॉर्ट टर्म के अंदर जो है वो यहाँ पे ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस लेवल है 1,56,000 के ऊपर।
वो इंडेक्स बिल्कुल टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। डाउन साइड के ऊपर 1,47,000 1,45,000 मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अप साइड के ऊपर इनिशियल 1,56,000 का लेवल है और ये एक्सपेक्टेड है कि अप्रैल के महीने के एंड तक ये रेंज हमें जो है ना तकरीबन, अगर इसके अंदर ट्रायंगल की फॉर्मेशन बन रही है, ये अप्रैल के एंड तक जो है ना वो हमें यही रेंज देखने को मिलेगी, ख़ास तौर पर 20 से 25 तारीख तक। अगर इसी रेंज के अंदर रहा इंडेक्स तो 10 तारीख के बाद जो है वो इंडेक्स के अंदर काफ़ी वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नज़र आ सकते हैं, क्योंकि जो है वो इसके अंदर रेंज जो है वो बिल्कुल नैरो होती हुई नज़र आएगी। बहुत कम छोटी एक रेंज इंडेक्स की नज़र आएगी और इंडेक्स के अंदर जो है वो वॉल्यूम कम जनरेट होंगे, क्योंकि डायरेक्शन जो है वो डिसाइड नहीं होगी। तो प्ले इन द रेंज, ठीक है, स्ट्रेटेजी यही है बाइंग शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए, बाइंग ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ। ये एक स्ट्रेटेजी है, ठीक है, जिसके अंदर हम अभी वर्क कर सकते हैं जब तक कि एंटी एनालिसिस कोई डायरेक्शन जो है वो क्लियर ब्रेकआउट इंडेक्स का अपसाइड के ऊपर ना हो जाए। आइटम को अगर हम देखें तो ट्रीट को देखते हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की आज इसके अंदर भी रिकवरी देखने को मिली अपने लो से। 19 रुपये करीब का लो, फिर उसके बाद जो है वो 21 रुपये 44 पैसे तक मोमेंटम। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, अक्टूबर 2024 से चलता हुआ नज़र आ रहा है। डबल बॉटम की फॉर्मेशन भी है, मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल भी है। अभी फ़िलहाल ट्रेडर्स के लिए जो है वो 20 रुपये से नीचे बाइंग है, अपसाइड के ऊपर 22 रुपये के बाद जो है 23.50 का लेवल, ये एक रेंज चल रही है, ठीक है। तकरीबन देखें तो मार्च के स्टार्ट से यानी 1 महीना हो गया, यही रेंज के अंदर जो है वो ट्रेडिंग होती हुई नज़र आ रही है। इस रेंज के अंदर प्ले करें, ठीक है। 24 रुपये के बाद जो है वो 25 रुपये, 26 रुपये, 27 रुपये, 28 रुपये का लेवल फिर हमें स्टेप बाय स्टेप ओपन होता हुआ नज़र आ सकता है। FFL के अंदर भी हम लोग बिल्कुल इसी तरह देख रहे हैं। यहाँ पे जो है वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे टॉप बना के रिजेक्शन ली, अब जो है वो एक अच्छी हेल्दी करेक्शन लेने के बाद जो है मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल को बॉटम बनाता हुआ नज़र आ रहा है। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कंसोलिडेशन देखें, यहाँ पे पूरा ये एक रेंज बनी हुई है, मार्च का स्टार्ट, फिर यहाँ पे जो है ना ये पूरा एक इसी रेंज के अंदर 14 रुपये के बाद बॉटम बना रहा है, 15.5 रुपये के बाद ये टॉप बना रहा है। इस रेंज के अंदर बिल्कुल आप जो है सेफ साइड के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट जब रेंज के अंदर होती है ना, स्ट्रेटेजी यही होती है और वो बेहतरीन तरीका होता है पैसे बनाने का कि आप रेंज को आइडेंटिफाई करें और उस रेंज के अंदर अगर आपने खेला ना तो उससे बड़ी ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट बनता है, क्योंकि वो एक रेंज आपको बिल्कुल पकड़ में होती है। अब बाकी नॉर्मल सिचुएशन के अंदर तो हायर हाई हायर लो बन रहे होते हैं, चीज़ें बन रही होती हैं, लोअर लो बन रहे होते हैं, लोअर हाई बन रहे होते हैं, तो उसके अंदर जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट मूव पकड़ में नहीं आती नॉर्मली, ठीक है। लेकिन जब मार्केट कंसोलिडेशन रेंज के अंदर होती है ना, कंसोलिडेशन रेंज के अंदर आप बिल्कुल परफेक्ट, फॉर एग्जांपल 18 रुपये का बॉटम बन रहा है, 20 रुपये 21 रुपये पे टॉप बन रहा है, आपने 18 पे बाई किया, 18.50 से बाइंग स्टार्ट की, 18 रुपये तक बाय किया, ऊपर 20 रुपये से ऊपर सेल करना शुरू किया, 21 रुपये तक सेल किया। ये 3 महीने के अंदर जो है ना वो 3 से 4-5 मरतबा जो है ना एक आइटम जो है ना वो इस रेंज के अंदर जब कंसोलिडेशन चल रही होती है, तो आप यूँ सोचें कि अगर आपने 3 मरतबा भी अगर इस तरह गेम की, ठीक है, ट्रेडिंग की, तो अगर 3-3 रुपये का भी गेन है तो 9 से 10 रुपये का गेम ईजीली जो है वो जो इस तरह की मार्केट के अंदर जब बन जाता है तो वो काफ़ी अच्छा गेन होता है। इसके अलावा अगर हम देखें ATRL को, ATRL ज़बरदस्त किस्म की रिकवरी यहाँ पे बताया गया था। ये चार्ट आप लोग को याद होगा, बिल्कुल याद होगा, मल्टीपल टाइम जो है वो डिस्कस किया है। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट को रीटेस्ट किया, फिर दोबारा से ट्रेंड लाइन के सपोर्ट की। हालांकि एक एक्सपेक्टेशन यहाँ थी कि बहुत ज़बरदस्त यहाँ से रिकवरी आ सकती है, बहुत ज़्यादा एक एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन यहाँ तक का भी बताया गया था कि अगर कोई आया तो फिर जो है वो यहाँ तक भी आ सकता है। ये एक मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, चैनल इंटेक्ट रहेगा जब तक यहाँ से बिल्कुल रिकवरी हुई। फिर कंसोलिडेशन के बाद दोबारा से इसने को टेस्ट किया और अब दोबारा से मोमेंटम बना है। इसके अंदर मोमेंटम बनाते वक्त आज वॉल्यूम देखें, आज कितने ज़बरदस्त किस्म के वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर आए। मार्केट में आइटम को सिर्फ एक न्यूज़ का इंतज़ार है। मार्केट जिस तरह आज रिफाइनरी सेक्टर के अंदर मोमेंटम बना ना, एक पॉजिटिव न्यूज़ और चीज़ें किस तरह से मोमेंटम बना वो आप लोग के सामने है। मार्केट बेसब्री से इंतज़ार कर रही है ऊपर जाने का, लेकिन बस एक जंग की वजह से कभी क्या स्टेटमेंट आ जाती है, कभी क्या स्टेटमेंट आ जाती है, उसकी वजह से थोड़ा सा सेंटीमेंट ख़राब है। जैसे ये क्लियर होगा, माल आप लोगों ने मिलना नहीं है इंशाल्लाह, इतनी ज़बरदस्त किस्म की तेज़ी बनेगी। लास्ट टाइम अगर हम देखें ATRL को तो ये 890, ठीक है, 895 के पास से इसने रिजेक्शन ली थी। आज भी बिल्कुल यही लेवल टेस्ट किया और फिर इंटरडम के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग आई। 900 का लेवल है, 900 का लेवल अगर स्ट्रॉन्ग सस्टेन हो जाता है तो फिर 1040 का लेवल हमें ओपन होता हुआ इसके अंदर नज़र आ सकता है। NRL याद होगा, NRL को तो कल परसों
1-2 दिन के अंदर सेशन के अंदर ही डिस्कस किया। डबल बॉटम की फॉर्मेशन बड़ी डाइवर्जेंस बन रही है, यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के जनरेट होते हुए नजर आ रहा है। 345 का इनिशियल टारगेट दिया था और ये बताया था कि अगर इससे ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो नया मोमेंटम बनता हुआ हमें नज़र आ सकता है। स्टॉप लॉस जो होगा वो 330 का होगा। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक अच्छा मोमेंटम बना है। अब साइड के ऊपर 370 से लेके 385, उसके बाद 400 और 418 के लेवल को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। पीआरएल के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। ठीक है, जो लोग रेगुलरली फॉलो करते हैं उनको याद होगा चीज़ें, ये सारे चार्ट जो है बॉटम के ऊपर यहाँ पे बताए गए थे, बड़े डिटेल में डिस्कस किए गए थे। ठीक है, ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रिकवरी आई फिर, लेकिन यहाँ पे साइड पे ट्रेंड के अंदर देखने को मिल रहा था, वॉल्यूम नहीं थे। आज ज़बरदस्त किस्म का इसके अंदर मोमेंटम बना, 31 रुपये को ब्रेकआउट किया। अब साइड के ऊपर जो है 34 रुपये इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल है। 34 रुपये के बाद स्टॉक जो है वो अपने चैनल के टॉप के ऊपर यहाँ पे 36 रुपये 50 पैसे से 38 रुपये तक मोमेंटम बनता हुआ नज़र आ सकता है और फिर वहाँ पे जो है वो एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा SSGC के अंदर भी डबल बॉटम की फॉर्मेशन बड़ा अच्छा सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। अब साइड के ऊपर 24 रुपये 23 रुपये को जो है वो टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। रेंज को आइडेंटिफाई करें। मैं टाइम की कमी की वजह से जो है ना कुछ स्टॉक्स को डिस्कस कर पाता हूँ। ठीक है, लेकिन जो लोग रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आप लोग को आइडिया हो गया होगा रेंज को आइडेंटिफाई करना, चीज़ों को देखना टेक्निकल्स के ऊपर। तो रेंज को आइडेंटिफाई करें, जो आइटम आपको समझ आता है आप उस आइटम के अंदर रेंज के अंदर प्ले करें। ये रेंज जो है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जब कंसोलिडेशन होती है तो उसके अंदर बड़ा अच्छा प्रॉफिट देती है कि रेंज के अंदर आपको प्ले करना आना चाहिए। नेक्स्ट वीक के लिए टॉपिक्स मंडे के लिए खासतौर पर ट्रीट, FFL, ATRL, NRL, PRL, SSGC और CITM जो है वो मंडे के लिए टॉपिक्स में शामिल है। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।